हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा होगा, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए बाबू, आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक में है। आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आपका अच्छा रिजल्ट आने वाला है। इसलिए बाबू आप मेहनत करें ताकि आपका रिजल्ट आ सके, ठीक है ना। चलिए, कुछ क्लास 10th का मैथ ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो बहुत बेहतर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। चलिए इस पर कुछ फोकस करते हैं। देखिए बाबू, आप लोगों को मोबाइल पर विशेषकर कम ध्यान देना है, विशेषकर रील पर कम ध्यान दीजिए ताकि आपका रिजल्ट आ सके। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन एक शर्त है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को मैथ समझ में आ जाए। चलिए जो बेहतर क्वेश्चन उसको देखते हैं। कहता है बहुपद, ध्यान दीजिए क्वेश्चन एक, बहुपद 6x² माइनस 11x+3 के शून्यकों का योग है। देखिए बाबू, शून्यकों का योग और गुणनफल तो अक्सर पूछता रहता है एग्जाम में, तो चलिए इसको हल करके आपको दिखाते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ध्यान दीजिएगा, जो बहुपद दे रखा होता है उसके शून्य कहरा निकालने के लिए, शून्यकों का योग कहरा निकालने के लिए एक सूत्र होता है। ध्यान दीजिएगा, योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब शायद जानते भी होंगे, तो -b/a, तो -b, देखिए a का मान 6 है, b का मान -11 आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, a का मान हो गया, b का मान हो गया, या c का मान होता है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी ए का फॉर्मूला -b/a होता है। तो माइनस पहले से प्रेजेंट है तो माइनस लिखिए b। अब ध्यान देगा, b की जगह क्या है, -11 है, b की जगह क्या है -11, तो -11 लिख दीजिए। अब बटा ए का स्थान पर क्या 6 है, तो 6 लिख दीजिए। अब समझिएगा, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, 11/6, अर्थात ऑप्शन देखिए 11/6 कहाँ पर लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी पर लगा है। सी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यदि बहुपद y² माइनस वाई -6 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब क्या है, गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा गुणनफल, तो इसका फॉर्मूला होता है गुणनफल का, ध्यान दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल c/a होता है। c/ क्या होता है, a होता है। तो c का मान देख लीजिए कहाँ, a का मान, ध्यान दीजिएगा, a का मान इसे गुना में 1 है, तो एक का मान a हो जाएगा, अर्थात a का मान a हो जाएगा। अब यहाँ पर b की जगह क्या है, गुना में 1 है तो माइनस से हो जाएगा, c का -6, कहता c/a, तो c कितना है -6 है, तो -6 लिखिएगा। अब बटा a, एक के स्थान में कौन सी बाबू, गुना में 1 लगा हुआ है, तो बाई 1 कीजिएगा तो -6 ना होता है, 1 का नो वैल्यू तो -6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए बी पर लगा, बी को लॉक कर दिया। अच्छा तरीका समझते जा बाबू, और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको क्वेश्चन का हल समझ में आ जाए। आगे बढ़ 3 नंबर, यदि px बराबर x² + 3x+2 में बहुपद के घात है। देखिए अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करता रहता है ऐसा क्वेश्चन, तब px दे दिया है, x² + 3x+2 में बहुपद के घात है। देखिए बहुपद का घात का अर्थ होता है कि जिस चर का घात सबसे अधिक होता है, जिस चर का घात सबसे अधिक होता है वही बहुपद का घात हो जाता है। अर्थात देखिएगा, यह चर है, यह चर है, तो चर का अधिकतम घात 2 दिख रहा है ना, इस पर 1 दिख रहा है, तो अधिकतम घात कितना आ जाएगा, 2। तो आंसर नंबर 1 को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। देखिए अभाज्य संख्या जानते हैं, अभाज्य संख्या को बताते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो संख्या 1 से और स्वयं उसी संख्या से कट जाए, अर्थात विभाजित हो जाए, वही अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए अभाज्य संख्या में आते हैं तो 2 होता है पहले, उसके बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इसी तरह बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 2 आप लोग भाज्य संख्या पर मत जाइएगा, क्योंकि 2 जो होता है अभाज्य संख्या होता है। तो सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या कह रहा है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, छोटी है। आखिर क्यों है, 2 से कटेगा और सिंगल 1 से कटेगा। और थोड़ा भाज्य में आते हैं, कितना विद्यार्थी गलती कर जाता है, भाज्य संख्या 2 बना लेता है लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यह क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। आखिर क्यों, सिर्फ 2 से कटा और 1 से कटा। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या का मतलब होता है कि 1 से भी कटे, 2 से भी कटे और अन्य संख्या से भी कट जाता है, वही संख्या भाज्य होती है। लेकिन यहाँ कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बाबू आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिएगा, फिर आ रहा है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, ऑप्शन कहता है 27, 35, 13, 56। देखिए बाबू यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दिख रहा है ना। तो 27 लड़का विद्यार्थी क्या करता है कि चलो भाई भाज्य है तो इसको अभाज्य कह रहा है, तब अभाज्य कह रहा है 27 फट लॉक कर देगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है।
आपको अभी बताए हैं अभाज्य संख्या का जो एक से कटे और स्वयं उसी से कटे। देखो बाबू, यहाँ एक से भी कट जाएगा, 27 से भी कट जाएगा, लेकिन 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटने वाला है, तो यह भाज्य हो जाएगा। फिर 35 पाते हैं, तो 35 एक से कटेगा, ठीक है ना, उसके बाद 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 35 से भी कट जाएगा, लेकिन 13 पर आइए। 13 कहता है 13 एक से कटेगा और 13 से कटेगा, इसके सिवा कटने वाला नहीं है, तो यही आपका अभाज्य संख्या 13 हो। युग्म में समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6, 4x प्लस 2y बराबर 4 का ऑप्शन कहता है कोई हल नहीं है, बी कहता है 2 हल है, सी कहता है अद्वितीय हल है, अनगिनत हल है। देखिए बाबू, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है आज का, इस क्वेश्चन पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा। तो कहता है कोई हल नहीं, यह हल जानने के लिए हम करते क्या है, एक शर्त को आपको बताते हैं। सोल्व देखिए, हम शर्त पर चलते हैं। यदि दो समीकरण दिया है तो a1/a2 बराबर b1/b2 जब बराबर c1/c2, यह तीनों फेज बराबर हो जाएगा, तो यह होता है अनगिनत हल, अनंत हल होता है, अनगिनत हल हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अनगिनत हल हो जाएंगे। केस नंबर 2, यदि केस होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाता है, तो यह अद्वितीय हल होता है और इसका केवल एक हल होता है, तो कह सकते हैं एक हल, एक हल होता है। केस 3 कहता है a1/a2 समझते जाइए बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू यदि हो जाए c1/c2 के बराबर, तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है, इसका कोई हल नहीं होता है। तो यह तीनों केस में से जो केस का पालन कर लेगा उसी का आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन उठाते हैं। कहता है 2x प्लस वाई बराबर 6। ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस वाई बराबर 6 कहता है, तो इसको इधर खींच लीजिएगा, यहां से 2x प्लस वाई प्लस होता है -6 बराबर 0, समीकरण 1 ले लीजिए। और समीकरण 2 दे रखा है 4x प्लस 2y बराबर कितना कर रहा है 4, इसको भी खींच लीजिए इधर, समीकरण बना लीजिए। 4x प्लस 2y प्लस में तो -4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब नियम शर्त के अनुसार जो है, देखिए किसका शर्त पालन कर रहा है, अब आगे इस पर हम बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब कहता है a1/a2 चेक करना है, a1/a2 चेक कीजिए। तो a1/a2 ध्यान दीजिएगा इजकल टू a1 है क्या आपका, a1 वाला समीकरण 1 से लीजिएगा, a2 वाला समीकरण 2 से लीजिएगा। तो a1 के लिए 2 है, तो 2 बाटा क्या a1/a2 कहता है, तो a2 इसमें आएगा 4 है, तो 2/4 जब कटेगा तो क्या आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 2 दूना 4, 1/2 आ जाएगा। फिर करते क्या, b1/b2 चेक करते हैं। इसके बाद b1/b2 इजकल टू, देखिए b1 है क्या, समीकरण 1 में b1, y के जगह b1 है, a1 होता है, b1 होता है, c1 होता है, a2 b2 c2 होता है, तो यहाँ पर b1 हो जाएगा, तो b1 का मान क्या हो जाएगा 1, 1 लिखा। अब बटे, अब कहता है b2, b2 कहता है, तो b2 क्या है 2 है, तो देख सकते हैं 1/2 आ गया, अर्थात दोनों बराबर हो गया। तो अगला चेक कर लेते हैं, और c1/c2 चेक कर लीजिएगा, c1/c2, तो c1/c2 ध्यान दीजिएगा, c1 यहाँ पर कितना हो जाएगा सम करने का -6, अब बटा c2 कितना -4 है, तो देखिए कट जाएगा, 2 से कटा लीजिए, माइनस माइनस कैंसिल, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, अर्थात 3/2। देखिए यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 है, 1/2 है, 1/2 है, लेकिन 1/2 के बराबर नहीं आता, 1/3 आता। यह जो पालन कर रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 का पालन कर रहा है समीकरण, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसका कोई हल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 को बाबू लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन 7वां कहता है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का अर्थ क्या होता है बाबू देखेंगे, इसका इंग्लिश होता है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। समांतर श्रेणी दे रखा है 3, 7, 11, डॉट डॉट का 14वां पद है। क्या पूछ रहा है 14वां पद, तो आपको एपी का व्यापक रूप से बनाएंगे हम लोग 14वां पद, ए 14 लिखिएगा। 14वां पद का मतलब क्या है, a + 13d, ध्यान दीजिएगा a + 13d होता है। तो a का मान 3 है, ठीक है ना, एपी का प्रथम पद होता है, तो 3 लिख दीजिएगा, आप + 13 गुना डी का मतलब सार्वंतर होता है। तो सार्वंतर कैसे निकलेगा, 7 में से अर्थात दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा, तो 7 में से 3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 लिख दीजिए। अब यहाँ 3 प्लस 13 चौका कितना होता है 52, अब 52 3 कितना होता है 55, ठीक है ना। आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर कहता है एपी का पहला पद 2, ध्यान दीजिएगा एपी का पहला पद 2 दिया है
और सार्वंतर कह रहा है 3 है, तो 8वां पद निकालना होगा। 8वां पद क्या होगा? देखिए एपी का प्रथम पद ए होता है, 2 दे दिया है, सार्वंतर डी होता है तो डी का मान दे दिया। 8वां पद निकालना है तो एपी का 8वां पद, ध्यान दीजिए, ए8 इजकल टू होता है एपी का व्यापक रूप के अनुसार 8वां पद ए प्लस 7d, ठीक है ना, 7d हो जाएगा। तो ए का मान देखिए कितना, 2 है तो 2 सेट कीजिए, 7 गुना डी का वैल्यूएशन कितना 3 है, तो 3 सेट कर दीजिए, 2 और 7 3 का 21, 21 भी कितना होता है 23, 23 हो गया आपका। 23 जो होगा ऑप्शन नंबर देखिए सी पर लगा, सी को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान पूर्वक समझते जाए। 9 नंबर कहता है पी 5, -4 में कोटि है, ठीक है ना, यह कोटि आपसे पूछ रहा है, तो कोटि प्लस समझिए क्या है, भुज क्या है, तो यहाँ 5 - 4 कह रहा है, तो 5 पहले वाला x का मान होता है भुज, ध्यान दीजिएगा, भुज होता है, और दूसरा वाला y होता है, तो y का मान होता है कोटि। इस पर आपको सस्पेंशन दूर कर देते हैं। तो पहले वाला क्या होता है, भुज होता है, दूसरा क्या होता है, कोटि होता है। भुज कोटि अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, तो भुज वाला पहल का मान होता है, दूसरा कोटि होता है। तो -4 कह रहा है ना, -4 कोटि पर है, तो कोटि -4 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए दिया है, लॉक कर दीजिएगा। 10 नंबर मूल बिंदु का निर्देशांक है। देखिए बाबू आपको पता भी होगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0,0 होता है, चूंकि ऐसे, तो यहाँ पर 0,0 मूल बिंदु यही होता है, तो x का ही मान 0, y का ही मान 0, अर्थात 0,0 अर्थात बी को लॉक कर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और बीएम क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक अपना मेहनत जारी रखें ताकि आपका रिजल्ट एग्जाम में आ सके।